आज हमने पढ़ना है रियल ब्रेकआउट एंड थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट की भी हमने कल पढ़ा था जी कि फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन ऑल as it provides the best trade opportunity with the minimum stop loss and the largest targets। इसी की बेस के ऊपर ट्रेड आज भी जो मैंने लिए ना, यही वजह है। फिर फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप एंड ये अप थ्रस्ट और अपना वो होता है, क्या नाम है, ये स्प्रिंग। इसकी वजह से जो ना इतने इतने छोटे स्टॉप लॉस आते हैं। सो ये वो वाला हमारा मेन जो ना इवेंट है। इसको ज़रा ध्यान से आप दोबारा मैं आपको इसीलिए समझाने लगा हूँ थोड़ा सा कि आपको समझ आ जाइए। इट इज़ द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ मैनिपुलेशन मैनूवर। फेक ब्रेकआउट जिसे कि बियर ट्रैप और बुल ट्रैप एंड लिक्विडिटी स्वीप और टर्टल्स और पीआईसीटी में कहते हैं, will be a great point to enter in the trade due to its greatest risk to reward ratio. In the accumulation, the fake breakout towards downside will be referred as a spring event here, and in the distribution it will be called upthrust. This is the event which ends the sideways market goes and the beginning of the effect trend। एग्जाम्पल बना लेते हैं दोबारा बल्कि यहाँ पे एक ही है, यही वाली पकड़ लेते हैं। इसे थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये होती है जी, ये तो पता है ना अब आपको कि यार डाउन डाउन ट्रेंड आ रहा है, प्रीलिमिनरी स्टॉप आता है, फिर ये क्लाइमेटिक एक्शन आता है, देन ये ऑटोमेटिक रैली आती है, सेकेंडरी टेस्ट आता है, जेनेरिक टेस्ट आते हैं, एंड देन इन सब के बाद ये जो लो होता है इसको स्वीप करने मार्केट आती है। अब ये आती से मुराद है कि आ सकती है, ठीक है। ये आपने नहीं है कि आपने ये देखने बैठ जाना कि भाई लाइव मार्केट में ये सारा ऐसे जैसे ये बनाया हुआ है हमने, ऐसे का ऐसे मार्केट करे, ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मार्केट ये सारे इवेंट्स अपने पूरे करे, बट मोस्टली जब होते हैं आपको दिखते हैं तो आपने यही चीज़ देखनी होती है कि इनमें से क्या सीन है। वॉल्यूम्स को रीड करते हैं, वो हमने आगे पढ़ा हुआ, पहले भी पढ़ के आए हुए हैं कि मार्केट यहाँ से भी उठ जाती होती है। ये ऑटोमेटिक रैली का पता लगता है कैसे की है ये, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है कहाँ से इसने उठना है। अगर ये पावरफुल है तो यहाँ से भी उठ सकती है, यहाँ से मिड से भी उठ सकती है, यहाँ से फेल भी कर सकती है, ये हमने पहले पढ़ा था। एंड देन यहाँ पे जो जेनेरिक टेक्स्ट होते हैं, यहाँ पे आके हमें पता लगता है वो माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट टाइप होते हैं, उनके वॉल्यूम्स बहुत लो होते हैं। जब ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करेंगे तब बहुत लो वॉल्यूम होंगे। तो उनसे क्या होता है कि पता लग जाता है कि भाई अभी इसने कहीं भी नहीं जाना, यहीं पे है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। अब रेल मैनूवर कहाँ से आता है, मतलब मैनूवरिंग ख़त्म कहाँ पे करते हैं। ये मैनिपुलेशन इन्होंने करनी होती है, ये सारी लिक्विडिटी पूल बनाती है स्मार्ट मनी। इन्होंने क्या करना होता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट जनरेट करते हैं, ये इसकी लिक्विडिटी उठाते हैं पहले, ये सारी की सारी। देन ये वाला लो होता है, इसकी भी उठाते हैं, इनके पैसे उठाएंगे, इनके उठाएंगे, ठीक है। उठाने के बाद यहाँ पे बैठते हैं सेलर्स, फिर यहाँ पे भी सेलर्स बैठते हैं, उनकी भी उठाते हैं। मतलब ये इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आए कि ये इतना शार्प में एकदम कैसे आ जाता है, क्योंकि इन्होंने बड़े पैसे उठाते हैं। ये इधर से इनके स्टॉप लॉस उठाते हैं, इनके उठाए हैं, इनके उठाए हैं, इनके उठाए हैं, एट द एंड इनके उठाए हैं। देन यहाँ पे जो अर्ली बायर्स होते हैं उनके उठाए होते हैं। यहाँ पे आने के बाद देन यहाँ पे एंट्रीज करते हैं। अपनी एंट्रीज करने के बाद यहाँ पे ये जो कैंडल होती है ना, जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं, ये कैंडल बनती है ऐसे की कैंडल बनेगी ये, ठीक है। इसके नीचे विक होती है, विक लाजमी होनी चाहिए। थोड़ी सी ऊपर बना लेते हैं क्योंकि नीचे वॉल्यूम है, ऐसे करके आप कह लो, ठीक है। ये कैंडल है और इसका नीचे विक होती है, विक लाजमी होनी चाहिए इसकी। विक नहीं है तो फिर काम खराब है। फिर ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है, वो आगे हम पढ़ते हैं कौन सा हो सकता है।
ये रेड कैंडल हो, इसके नीचे विक हो, विक होने के बाद इसके नीचे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। पता लगे कि भाई इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ पे सारे की सारी ये जितनी पड़ी है ना स्टॉप लॉस, ये पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं, हर बंदे ने अपना अपना रखा होता है। किसी ने 10 पिप का, 15 का, 20 का, 30 का, 35 का। ये जितना नीचे जाती है उतना बेस्ट होता है स्प्रिंग, इसीलिए इसे कहते हैं। जितना आपको पता है स्प्रिंग को जितना दबाते हो उतना वो ज़्यादा पुल बैक देता है। अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी ये उठाई है, ये उठाई नहीं है इसने, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, सारा पैसा इकट्ठा हो गया इस मूव के अंदर आ गया हुआ है। आने के बाद यहाँ से जो अब ब्रेकआउट होता है, क्योंकि यहाँ से नीचे क्लोजिंग होगी ना इस कैंडल की, ये रेड कैंडल क्लोज होगी, तो ये देखते साथ ही लोग कहते हैं पता नहीं अब सेलिंग में जा रही है मार्केट, वो यहाँ पे एंट्री मार देते हैं सेल की, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख देते हैं, उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाते हैं या यहाँ पे रख लेते हैं कुछ। तो ये क्लोज होती है, क्लोज होने के बाद नेक्स्ट इमीडिएटली मार्केट की कैंडल जो होती है ना वो आके अप डायरेक्शन में जाती है, और यहाँ पे मूव आने के बाद हमारे वॉल्यूम्स जो है ना वो हाई होते हैं, वो आपने देखना है। इसी वजह से ये फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लिक्विडिटी अपनी ग्रैब करने के बाद ये जो स्मार्ट मनी एंटर करती है ना अपनी ट्रेड्स को, उनकी एंट्रीज होने के बाद यहाँ पे इनके फिर स्टॉप लॉस उठते हैं, फिर इनके उठते हैं, ये उठते साथ ये सारे उठते जाते हैं, फिर ये खड़ी नहीं होती, इसी वजह से नहीं खड़ी होती, फिर इनका उठाते हैं ये। फिर ये जो लेवल है ना क्रीक, इसे क्रीक कहते हैं इस लेवल को, ये भी आके जाके शायद बता दूंगा आपको, यहाँ भी बता देता हूँ, ये लेवल को ना क्रीक कहते हैं यार। ये जब नीचे होगा ना ऐसे डाउन ट्रेंड में, इस लेवल को क्रीक कहते हैं। ये क्रीक लेवल जो होता है ना, मतलब क्रीक क्या होता है आपको पता है, जब मूवीज़ में भी आपने देखा होगा जहाँ पे बर्फ़बारी पड़ती है, ठंडे इलाके होते हैं, तो समंदर हो या पानी वाली जगह हो तो उसके ऊपर वो देखा आपने, बर्फ़ जब बन जाती है पानी के ऊपर, पानी के ऊपर वो स्केटिंग कर रहे होते हैं, चलते हैं, वो जो बर्फ़ होती है ना हार्ड होती है, उसको क्रीक कहते हैं इंग्लिश में, वो होती है क्रीक। ये क्रीक बन जाता है एक, ठीक है, ये इवेंट जब बनता है ना सेकंड, ये एक क्रीक लेवल बना देती है मार्केट। अब इसको तोड़ने के लिए ना मार्केट को पावर चाहिए होती है, ये इतनी जल्दी नहीं टूटता, क्योंकि ये एक ट्रेंड डायरेक्शन चेंज करनी है इसने, तो इसके लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। ये मैं अब आपको एडवांस नॉलेज जो आज मैं बता रहा हूँ इसके अंदर, ये क्रीक लेवल को तोड़ने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो फिर ये काम करते हैं लोग, मैंने वो बनाते हैं स्मार्ट मनी वाले जो ना, वो फिर ये सारी लिक्विडिटी पूल्स बनाते हैं, फेक साइन ऑफ वीकनेस एंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो होते हैं माइनर, वो बनाते हैं सारे, बना बनू के लिक्विडिटी इकट्ठी करते हैं ना रेंजिंग में, करने के बाद इनके सारों के पैसे उठाएंगे, देन ये एकदम लेके निकलते हैं। और ये फिर ये स्प्रिंग जब आता है ना, स्प्रिंग के अंदर इतनी पावर होती है जैसे ये स्प्रिंग आता है इसके नीचे यहाँ पे एंट्रीज करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे उनके होते हैं नीचे, और उनका टारगेट फिर ऊपर होता है। उन्होंने ये लेवल तोड़ना आता है, ये लेवल फिर तोड़ देती है मार्केट, इसे रुकना नहीं होता, ये नहीं रुक सकती, फिर ये डायरेक्ट तोड़ेगी तो ज़्यादा पावरफुल है ट्रेंड, अगर ये ऐसे करके तोड़ती है तो इसके तब भी पावरफुल कंसीडर किया जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, वो थोड़ा सा उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। अगर डायरेक्ट तोड़ेगी ना तो यहाँ पे जाके फिर ब्रेकआउट जो होता है ना, आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है ब्रेकआउट, कैसे रेल ब्रेकआउट का पता लगता है, वो भी आगे नेक्स्ट हमारा इवेंट है। तो ये क्रीक लेवल जो होता है ना तोड़ देती है। अब ये तो हो गया डाउन साइड में एग्जांपल, इसको क्रीक को तोड़ती है मार्केट और ऊपर निकल जाती है। अब जब अप साइड में जा रही है ना मार्केट, उसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल बना देता हूँ। यहाँ पे मार्केट जैसे यहाँ पे देखो ऐसे ऊपर जाएगी ना, ग्रीन बना लेते हैं कलर, ऐसे करेगी ये ऐसे ऊपर जाएगी, यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्टॉप आएंगे, उसके बाद ये बाइंग क्लाइमैक्स आएगा, इसको फिर कंफर्म करने के लिए क्लाइमैक्स को सेकेंड वो आता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है, देन ये सेकेंडरी टेस्ट होता है, देन यहाँ पे वो थोड़े से जेनेरिक टेस्ट वगैरह होते हैं जो भी है, और जेनेरिक टेस्ट बनने के बाद ये जो लेवल होता है ना, ये ट्रफ लेवल होता है, इसको ट्रफ कहते हैं। नीचे वाले को आपको बताया था ना, इस लेवल को क्रीक कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। तो ये बन जाता है, मार्केट ने इसके अंदर ही रहना है, इस वाली लिमिट, ये अपर लिमिट जो होती है ये, और ये लोअर लिमिट जो बनाई हुई है ये इसके अंदर ही रहती है मार्केट,
ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने ऐसे ऊपर जेनेरिक टेस्ट करके यहाँ पे माइनर साइन ऑफ वीकनेस देती है ये वो करके, एट द एंड यहाँ पे आके इसने वो फॉल्स ब्रेकआउट करना होता है। फॉल्स ब्रेकआउट करती है एक अप थ्रस्ट, इस कैंडल को कहते हैं, ये बनाती है, इसके भी ऊपर वीक होती है, ठीक है। अप थ्रस्ट बनती है, वॉल्यूम वही मैंने आपको बताया इसका भी हाई होना चाहिए कंपेयरिंग टू प्रीवियस कैंडल्स। इनके जो वॉल्यूम आप जैसे भी हों इसका हाई होना चाहिए जो तोड़े। देन मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है और ये ट्रफ का लेवल जो होती है ना वो तोड़ देती है, ठीक है। In the false breakout, well-informed traders will induce uninformed traders to the wrong side of the market just to create liquidity zone for themselves at the top or at the bottom। वही जो आपको बताया, ये liquidity zones बनाते हैं, liquidity pools बनाते हैं इसको, ताकि उन्होंने एक मूव देना है अच्छा सा, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। Look for sign of rejection after the breakout phase। Signs could be in the case of the long wicks candles with the high volume in them। मतलब इनमें ये कैंडल जब बनेंगी इनके अंदर वॉल्यूम हाई होता है, इनकी वीक होती है और हाई वॉल्यूम्स होता है। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द फॉल्स ब्रेकआउट इज कॉल्ड अप थ्रस्ट एंड द स्मार्ट मनी एंड यू एज वेल। यू मीन आप भी जो अब सीख रहे हो ये चीज़, यू एंड स्मार्ट मनी एज वेल इंड्यूस द रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल बायर्स टू अपसाइड बाय अ ब्रेकआउट ऑफ सम हाइज इन द रेंज। ठीक है, वही जो आपको बता दिया कि अपसाइड को जाती है, फेक ब्रेकआउट करती है और अब थ्रस्ट बना के नीचे आ जाती है। वेल when uninformed traders will see the resistance being broken they will immediately start buying due to the fear of missing out, and thus the best opportunity will be created for us to sell at the top in the premium area due to the significant absorption of the demand। वो मैंने आपको बता दिया है कि जब फेक ब्रेकआउट होता है तो हम वहाँ पर एंट्री करते हैं, लोग वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, वहाँ पे सेल करते हैं और स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के हम आ जाते हैं। अब रियल ब्रेकआउट क्या होता है, 6 इवेंट, ये अब ज़रा आपने समझना है। द रियल ब्रेकआउट इज़ द सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द वाइकॉफ मेथड। फर्स्ट वाला कौन सा था, फर्स्ट मेथड था ये वाला, ठीक है, ये आपको बताया था ना, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था। फर्स्ट किधर गया वो, क्लाइमैक्स रिएक्शन, हाँ रिएक्शन ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन द इन द वाइकॉफ चेंज, किधर पढ़ा था यार, अभी पढ़ा था हमने, which is characterized by sharp movement of direction accumulation automatically in the, ये देखो ये लिखा हुआ है this is a critical event because it's not only confirm the climax but also represent the first change of character in the Wyckoff terminologies। reaction जो होता है ना वो हमें ये फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर बताता है, वाइकॉफ के अंदर इसे फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, कहते हैं। सेकंड वाला ये है जो आज हम पढ़ रहे हैं, रियल ब्रेकआउट। दिस इज द सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द वाइकॉफ मेथड, मीनिंग दैट अ चेंज फ्रॉम अ साइडवेज मार्केट टू अ ट्रेंडिंग मार्केट। अ ट्रू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर of an accumulation boundary will be denominated as the sign of strength or jump across the creek। ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया कि इस लेवल को क्रीक कहते हैं, क्रीक लेवल। A true breakout of a distribution structure will be referred as a sign of weakness or fall through ice। fall through ice कहते हैं, ट्रफ लेवल कह लो या fall through ice कह लो, वही चीज़ है, सेम है। The harmonic relationship is expected at the breakouts। We want to see the breakouts with high volumes, ideally where the broken level holds the prices। समझे हो कि नहीं, नहीं समझे हो, चलो यहाँ पे एग्जांपल रखी है मैंने, ये देखो, ये
पहली बात तो हमने बताया जी, ये रियल चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब सेकंड चेंज ऑफ करेक्टर होता है इन मार्कऑफ मेथड, विच मीन्स के मार्केट यहाँ पे जो रेंजिंग कर रही होती है ना, तो यहाँ पे आके ये जब तोड़ता है ना, ये होता है रियल ब्रेकआउट। ये कैंडल जो होती है ना, ये जो बन रही है, ये जब तोड़ दी है ना कैंडल ऐसे फुल मारो बुजुर्ग साहब, इसके ऊपर मतलब विक्स कम होती हैं, विक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेशली ऊपर वाली साइड पे तो बिल्कुल ही नहीं हो, ना होगी उतना ज़्यादा बेस्ट है। जितनी वीक नहीं होगी उतना ज़्यादा ये पावरफुल ब्रेकआउट कंसीडर किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, आपने देखना होता है कि इसका वॉल्यूम हाई हो, ये देखो प्रीवियस कैंडल की निस्बत, यहाँ से जब ये आता है ना, स्प्रिंग आता है इस लेवल पे, स्प्रिंग आने के बाद मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे जाके अब ये एकदम नहीं तोड़ती क्रीक लेवल, थोड़ा सा रिजेक्शन देगी, रिजेक्शन के बाद यहाँ पे आपको ये भी देखना कि रिजेक्शन में पावर इसकी जो ना सेलर्स की पावर लो है, वॉल्यूम लो है, ये होना चाहिए। यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, यहाँ पे लो वॉल्यूम है, देन यहाँ पे जब वापस ये ऊपर जाने लगेगी यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा, जब ये कैंडल ब्रेक करेगी ना इस लेवल को, ये इसका सबसे हाई वॉल्यूम होना चाहिए इन पीछे वालों से, ये रियल ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अ ट्रू breakout of an accumulation boundary will be denominated as the sign of strength, इसको sign of strength भी कहते हैं जो रियल ब्रेकआउट होता है। एंड accumulation के बाद जब ये बनता है ना, इसको ये जंप अक्रॉस द क्रीक भी कहते हैं, मतलब कि इसने जंप करवाया अक्रॉस द क्रीक, ये क्रीक के ऊपर की तरफ अब ले गया मार्केट को, अब ये ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट इस लेवल में इस रेंज में दोबारा नहीं आने वाली। ठीक है, ये टूट गया लेवल हमारा, ये रियल ब्रेकआउट कंसीडर किया जाता है। एंड अ ट्रू ब्रेकआउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, जब ऊपर मार्केट रेंजिंग कर रही थी, विल बी रेफर्ड एज अ साइन ऑफ वीकनेस, उसे साइन ऑफ वीकनेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने नीचे गिरना है, वीक होना है, और फॉल थ्रू आइस, मतलब ये लेवल जो था आपको बताया था, ये क्रीक लेवल, इसे ऊपर से जब बाइंग साइड से नीचे आएगा ना, तो इसे फॉल थ्रू आइस लेवल कहते हैं, टफ लेवल, ट्रफ लेवल कहते हैं, ट्रफ ये लिखा हुआ है, फॉल थ्रू आइस, ट्रफ कहते हैं उसे, और इसको गिरते हुए को कहते हैं फॉल थ्रू आइस। ठीक है, एंड द हार्मोनिक रिलेशनशिप इज एक्सपेक्टेड एट द ब्रेकआउट्स वी वांट टू सी, मतलब हार्मोनिक रिलेशनशिप वही है कि आपको बताया हुआ ना कि वॉल्यूम इंक्रीज होने चाहिए, जैसे जैसे स्प्रेड मार्केट की कैंडल्स का बढ़ रहा है ना, तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, इसे हार्मोनी कहते हैं, हार्मोनिक रिलेशनशिप इज एक्सपेक्टेड एट द ब्रेकआउट्स, मतलब कि यहाँ पे हार्मोनी होनी चाहिए, डाइवर्जेंस नहीं हो, मतलब ये नहीं कि नैरो रेंज कैंडल हो और ये वॉल्यूम हाई है, देन ये क्या है, फेक ब्रेकआउट है। रियल ब्रेकआउट के लिए इसकी हार्मोनी होनी चाहिए, डाइवर्जेंस नहीं होनी चाहिए, मार्केट में ये जो कैंडल्स बनेगी इनका वॉल्यूम भी हाई हो और इनकी स्प्रेड भी बढ़े हो, ये एक्सपेक्टेड होता है। वी वांट टू सी द ब्रेकआउट विद द हाई वॉल्यूम्स आइडली वेयर द ब्रोकन लेवल होल्ड्स द प्राइस, मतलब ये लेवल को जिसे होल्ड किया था ना, यहाँ से यहाँ तक होल्ड है, ये जब तोड़ेगी ना तो इसको हाई वॉल्यूम्स के साथ तोड़ना चाहिए, देन इट्स कॉल्ड रियल ब्रेकआउट। ओके, देन द लास्ट इवेंट इज the confirmation. So the last event is confirmation, which is the final step before a trend starts, and it validates the real breakout. This is very important as it validates the real breakout, and now we can expect an impulse toward upside after an accumulation, breakouts, and impulse towards downside after a breakout of a distribution structure. इसको पढ़ लेते हैं सारा, देन मैं आपको समझाता हूँ। इन द accumulation the breakouts will be called jump across the creek और sign of strength। ठीक है, वही जो हमने पढ़ा है। The seventh logical event will be called a last point of support in the distribution, the breakouts will be called trough, ये देखो trough level, trough or sign of weakness. The seventh logical event will be called the last point of resistance,
मतलब कि वही है ना, आपको समझाया हुआ है। एक्यूमुलेशन में से साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और जंप क्रॉस द क्रीक। और ये मतलब कि इस लेवल को जब टूटता है ना, ये वाला लेवल, ये लेवल जब टूटेगा तो इसको रीटेस्ट करने जो आता है ना, इसको कंफर्मेशन कहते हैं। कंफर्म करता है ये, मतलब ये अब रियल ब्रेकआउट हुआ है, इसको कंफर्म करने के लिए इसने वापस आना रीटेस्ट करने। और रीटेस्ट जब करती है ना यहाँ से, दैन यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं हम कि भाई ये एक बड़ा इम्पल्स आएगा और ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पे। ये कंफर्मेशन दोबारा जब यहाँ से आती है ना नीचे की तरफ रीटेस्ट करने मार्केट, उसको कहते हैं। सेवंथ इवेंट वो होता है। Harmonic relationship is expected in the confirmation event in comparison with the support, creek or resistance trough। मतलब हार्मोनिक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। In the confirmation event after the accumulation, there are two possibilities. We can look to identify the event. First possibility: if price reach to the creek aggressively after breakouts and create a spike of volume in a rejection candle, most probably bearish, and then signal candle, ये demand sign of strength candle, they then you can look for a buy। इसके नीचे एग्जांपल भी ये पढ़ लेते हैं सारा। सेकंड पॉसिबिलिटी: इफ द प्राइस रीच द सपोर्ट क्रीक लेवल, आरपीएस लेवल कह लो, with low momentum and start ranging here, or there is not enough volume spike at lows, then we may face reversal pattern. In such scenarios, you will ignore the first wave and wait for a clear signal. And if you approach patterns like double bottom or pullback, then you might see a no supply and sign of strength right after, which will be an entry signal right here। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, यहाँ पे आपको समझ आएगी क्या लिखा हुआ है। ये देखो, ये जब क्रीक लेवल बन गया ना, इसको ब्रेकआउट करती है, ये वाला जो आता है ना वापस रीटेस्ट करने मार्केट यहाँ पे, इसमें आके ना ये आपको पता लगना चाहिए कि मार्केट जब नीचे आ रही है ना, हारमोनिक लेवल अपना जो ना हारमोनी की तरह हारमोनी के साथ आए, मतलब कि जैसे जैसे कैंडल्स नीचे आ रही हैं वॉल्यूम हाई होता जाना चाहिए, ये इंक्रीज होना चाहिए। दिस कैंडल मस्ट बी विद हाई वॉल्यूम, ये जो इसको टेस्ट कर रही है। और इसके नीचे विक है, ये याद रखना है आपने, ये विक होनी चाहिए, मतलब रिजेक्शन बताती है हमें कि यहाँ पे बायर्स एंटर हो रहे हैं, उनकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। एंड दिस कैंडल, नेक्स्ट जो कैंडल होती है, दिस कैंडल मस्ट बी लोअर देन प्रीवियस कैंडल। इसके मैंने कलर उल्टे कर दिए मैं बाकी कहानी वही है, नहीं बल्कि कलर ठीक है। ये देखो, ये कैंडल का अब ऊपर जब जा रही है ना, इसका वॉल्यूम आपको, दिस कैंडल मस्ट बी लोअर देन प्रीवियस कैंडल। यार ये तो मेरे ख्याल से मैंने उल्टा कर दिया काम, यहाँ पे ये नहीं काम होना था, ये उल्टा काम हुआ पड़ा है। इसका वॉल्यूम होना चाहिए लो और इसका ज़्यादा होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से मैंने उल्टा किया हुआ है यहाँ पे। नहीं बल्कि सही है, मैं वो कंफ्यूज हो गया उससे। हमारी क्या नाम है यार, वो नहीं थी ये वाली कैंडल्स जो थी, कहाँ पे गई हैं, नो सप्लाई नो डिमांड, वो उनको हम देखते हैं ना, उनके लिए वहाँ पे सिनेरी उल्टा होता है। ये जब कंफर्मेशन लेवल आता है, ये वाली कैंडल का आपने वॉल्यूम हाई देखना, इसके नीचे रिजेक्शन हो, एंड ये वाली नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम लो हो, और ये ऊपर जाते हुए इसका हाई उतारना चाहिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड उल्टी साइड भी वही, बाइंग में भी ऐसे ही है, ऊपर वाली जो कैंडल होगी ग्रीन, उसके ऊपर विक होनी चाहिए और नीचे आते हुए
नेक्स्ट रेड कैंडल हो उसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से लो हो और वो नीचे आ जाए। ठीक है, रिजेक्शन प्लस कंफर्मेशन, नो सप्लाई प्लस साइन ऑफ स्ट्रेंथ। रिजेक्शन प्लस कंफर्मेशन, ये देखो ये जो कैंडल है रिजेक्शन वाली, इसके अंदर वॉल्यूम हाई है। देन यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ नो सप्लाई, इसका वॉल्यूम लो है पिछली दो कैंडल से। तो फिर ये ऊपर की तरफ मार्केट मूव करती है। आगे हमारे पास आते हैं यहाँ पे 5 मार्केट के जो फेसेस हैं वाइकॉफ के, ये हम पढ़ेंगे यार नेक्स्ट क्लास में सही से डिटेल में। टी 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 टी।